दोस्तों, लाल सागर में हौतीज किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब या फिर इजराइल। कोई भी जहाज लाल सागर में अगर उनको दिखा तो उस पर वो हमला जरूर करेंगे। हौतीज ने अब जिस जहाज पर हमला किया है वो जहाज सऊदी अरब से तेल लेकर पाकिस्तान की कराची बंदरगाह पर जा रहा था। यह खबर मैं आपको कल दे चुका हूं कि हौतीज ने एक MSC मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी के जहाज पर हमला किया है, लेकिन अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अब MSC मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी की तरफ से बताया गया है कि हमारा एक जहाज यूनाइटेड 8 सऊदी अरब से तेल लेकर कराची बंदरगाह की तरफ जा रहा था। रास्ते में हौतीज ने हमला किया। हमारे जहाज ने समुद्र में आसपास मौजूद युद्धपोतों से संपर्क किया कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन जो दूसरे देशों के युद्धपोत वहां पर मौजूद थे उन्होंने इस बात को टाल मटोल कर दिया। लेकिन हौतीज ने हमारे ऊपर मिसाइल से अटैक कर दिया। यह खबर मैं आप लोगों को कल बता चुका हूं। याह्या सरिया ने कहा था कि हमने 3 बार एक जहाज को चेतावनी दी कि उसका रुख मोड़कर वो यमनी बंदरगाह की तरफ लेकर आए, लेकिन हमारी इस अपील को जो जहाज का कैप्टन था उसने नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद हमें मिसाइल से, एंटी शिप मिसाइल से उस जहाज पर हमला करना पड़ा। तो ये जो जहाज था वो पाकिस्तान जा रहा था तेल लेकर। तो कह सकते हैं कि यमन ने सऊदी अरब और पाकिस्तान पर भी हमला कर दिया है। हौतीज ने जो कसम खाई है वो उसको पूरी तरह से निभा रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी जहाज इधर से गुजरेगा वो हमारे निशाने पर होगा। अब हौतीज को ये थोड़ी ना पता था कि ये जहाज सऊदी अरब से पाकिस्तान जा रहा है या पाकिस्तान का जहाज है। उनको तो समुद्र में जहाज दिखा, उन्होंने आदेश दिया कि इधर आ जाओ, नहीं आया तो उसके ऊपर मिसाइल छोड़ दी। तेल सऊदी अरब का था, उसमें पैसा लगा हुआ पाकिस्तान का था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो तेल जा रहा था, तो नुकसान इन्हीं दोनों देशों को उठाना पड़ता। फिलहाल MSC मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी ने जानकारी दी है कि हमले में हमारे किसी भी क्रू मेंबर को कोई चोट नहीं आई है, ना ही जहाज पर किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान हुआ है। तो फिलहाल हौतीज की मिसाइल से यह जहाज बच गया। अगर यह मिसाइल जहाज पर गिर जाती और जहाज जल जाता, सारा तेल भी जल जाता, तो मामला बिगड़ सकता था। सऊदी अरब और पाकिस्तान यमन के ऊपर सवार हो सकते थे। फिलहाल हौतीज ने इजराइल को काफी बड़ी चोट दी है। जो एलियट बंदरगाह है इजराइल की, बहुत बड़ी बंदरगाह है और ये काफी टाइम से बंद है। सैकड़ों लोगों की जॉब चली गई है, व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। एलियट बंदरगाह काफी खूबसूरत है, तो यहां पर पर्यटक भी बहुत ज्यादा आते थे, तो कोई पर्यटक भी यहां पर नहीं पहुंच रहे हैं घूमने वाले। साथ ही साथ यहां पर जो 70,000 लोग रहते थे उसमें से अब सिर्फ 30,000 लोग बचे हैं। 40,000 लोग उस जगह को छोड़कर भाग गए हैं। यमन के हौतीज लगातार उस जगह को अटैक कर रहे हैं। इराक से भी एलियट बंदरगाह पर अटैक हो रहे हैं, हालांकि मिस्र, जॉर्डन बीच में आकर उन हमलों को रोक देते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने कल वाली खबर का एक सबूत रखना चाहता हूं। कल शाम मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि हमास और ईरान के बीच एक मामले को लेकर थोड़ी सी जद्दोजहद हो गई है। वो मामला यह था कि ईरान के एक कमांडर ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला किया था वो हमला कासिम सुलेमानी, जो उनके कमांडर थे जिनको अमेरिका ने हमला करके मार दिया था, उनकी मौत का बदला था। जिसके बाद हमास ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया है, बल्कि जो हमले मस्जिद अक्सा की तरफ हो रहे हैं उन हमलों को रोकने के लिए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए हमने इजराइल के ऊपर हमले किए हैं। और ये जो अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन चल रहा है ये मस्जिद अक्सा की हिफाजत में ही चल रहा है। लेकिन ईरान के एक कमांडर रमजान शरीफ ने यह बयान दिया था कि वो कासिम सुलेमानी की मौत का बदला हमास ले रहा है। यह बात मैंने आपको बताई थी। कई सारे लोगों को यह खबर झूठी लगी। यह खबर मैंने आपको कल बताई थी और आज कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े न्यूज चैनल ने यही खबर चलाई है। मैंने आपको ईरान के उन कमांडर रमजान शरीफ की स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा भी सुनवाया था जो पर्शियन लैंग्वेज में था। अब पूरा वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकता वहां पर ना, काफी लंबा बयान था। चलिए, जिन लोगों को उस वक्त वो बात झूठी लगी, एक सबूत आपको और दिखा देता हूं। ईरान के कमांडर रमजान शरीफ के इस बयान पर जब हमास ने सख्ती के साथ बयान दिया तो उसके बाद ईरान के एक और कमांडर हैं जिनका नाम है हुसैन सलामी। ये भी मेजर, जनरल, कमांडर सब कुछ हैं IRGC के। इनकी तरफ से बयान आया है कि ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड एक पूरा फिलिस्तीनी ऑपरेशन था और इसे फिलिस्तीनियों ने खुद लागू किया था। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड बिना किसी बाहरी समर्थन के चलाया गया है और यह 75 साल से अन्याय की प्रक्रिया है। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को जो झेलना पड़ा है उसका जवाब है। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड कासिम सुलेमानी का बदला नहीं था, क्योंकि हम उसका बदला खुद लेंगे। इससे बड़ा भी कोई और सबूत चाहिए है? खुद ईरान के एक दूसरे कमांडर ने आकर अपने पहले कमांडर के बयान पर थोड़ी सी सफाई पेश की है। साफ कह दिया ना
कि ये जो ऑपरेशन चला रहा है हमास अल-अक्सा फ्लड, ये फिलिस्तीनियों का खुद का अपना ऑपरेशन है। जो 75 सालों से जुल्म हो रहा है फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर, उसका बदला है। कासिम सुलेमानी की मौत का बदला नहीं है ये, उसका बदला तो हम खुद लेंगे। कमांडर हुसैन सलामी का यह बयान उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो कल की वीडियो में नीचे आकर यह बात भी कह रहे थे कि भाई ईरान ने कासिम सुलेमानी की मौत का बदला ले लिया है, अमेरिका के ऊपर बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं। लेकिन अब हुसैन सलामी क्या कह रहे हैं कि हम कासिम सुलेमानी की मौत का बदला खुद लेंगे। तो इससे यह बात साबित होती है कि ईरान ने अभी तक कासिम सुलेमानी की मौत का बदला नहीं लिया है। मेरे दोस्तों, आप मेरी ऑडियंस हैं, मुझे खुशी होती है जब आप मुझे ऐसे कमेंट आकर करते हैं, जब आप सबूत मांगते हैं। बिल्कुल आपके सामने सबूत के साथ ही बात पेश करनी पड़ेगी, वरना आप लोग क्यों सुनेंगे मेरी बात। हजारों चैनल हैं जो खबरें बता रहे हैं, लेकिन आप लोग यकीन करके मेरे साथ जुड़े हैं, तो यकीन रखिए जो खबर मैं आपको दूंगा वो कभी गलत नहीं होगी। मैं बहुत रिसर्च करने के बाद ही खबर आपके सामने रखता हूं। ऐसा नहीं है कि एकदम से कहीं से खबर आई और मैंने आपको बता दिया। जो भी खबरें अब तक आपके सामने रखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सभी सही साबित हुई हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ईरान के कमांडर अजीम मौसवी की नमाज जनाजा ईरान के टॉप लीडर अयतुल्लाह खामेनी ने पढ़ाई है। रजी मौसवी को दफन करने के लिए जितने लोग जनाजे में शामिल हुए थे वो नारे भी लगा रहे थे, अमेरिका की मौत, इजराइल की मौत। वहीं ईरान और रशिया ने भी अमेरिका को एक झटका दे दिया है। ईरान और रशिया अब डॉलर में कोई भी लेन देन नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में जो भी देश हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे देशों से खरीदारी करने के लिए डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से डॉलर की इतनी ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन अब रशिया और ईरान ने एक समझौता किया है कि अगर रशिया ईरान से कुछ खरीदेगा तो वो रशिया अपनी करेंसी देगा, वहीं अगर ईरान रशिया से खुद खरीदेगा तो रशिया की जो करेंसी ईरान के पास होगी वो उसको देगा। तो जो इनकी आम करेंसी है, इनके देशों में चलती है, उसी में ये दोनों देश लेन देन करेंगे। अमेरिका के डॉलर का इस्तेमाल ये लोग नहीं करेंगे। वहीं इराक ने अमेरिका को एक झटका दे दिया है। इराक के अंदर जितने भी प्राकृतिक संस्थान हैं, जैसे गैस निकलती है या पेट्रोल डीजल निकलता है, उन संस्थानों पर अभी अमेरिका का नियंत्रण है। लेकिन अब इराक ने अमेरिका को एक साइड कर दिया है। अमेरिका को हटाकर इराक अब ईरान के साथ मिलकर रिफाइनरियां बनाएगा। अब इराक और ईरान एक साथ मिलकर इराक के अंदर तेल और गैस के क्षेत्रों में काम करेंगे। अमेरिका को एक तरफ कर दिया है। तो मिडिल ईस्ट के ये देश जो हैं वो अब धीरे धीरे करके अमेरिका से कन्नी काट रहे हैं। अमेरिका ने बहुत डर दिखाकर अपने सैन्य अड्डे यहां पर बना रखे थे, देशों पर कब्जा कर रखा था। लेकिन देखना बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट से गायब हो जाएगा। इराक के इस्लामिक रेसिस्टेंस ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि हमने 18 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर 100 बार हमला किया है। कहां कहां कैसे कैसे हमला हुआ है पूरा मैप भी जारी किया है। तो मिडिल ईस्ट के छोटे छोटे देशों ने भी अब अमेरिका से डरना छोड़ दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।